दोस्तों, अगर आपके पास प्रॉपर्टी के ये पेपर्स नहीं हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा। आपको इस डॉक्यूमेंट को सावधानी से चेक कर लेना चाहिए। साथ ही अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को चेक किए बिना कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है तो पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा और आपके लाखों रुपए डूब सकते हैं। साथ ही आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। दोस्तों, आम आदमी जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां कर बैठता है और हम ऐसे डॉक्यूमेंट को मिस कर देते हैं जो कि हमें बाद में बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल पाता है। और अधूरे डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब भी वो प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं या बैंक लोन लेना चाहते हैं तो उस वक्त उन्हें पछताना पड़ता है। दोस्तों, क्या प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करवाने के बाद या सेल डीड हो जाने के बाद हम उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं? दोस्तों, रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपको एक ऐसे दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल मालिक समझे जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो कि कोई प्रॉपर्टी खरीदते समय आपके पास होना चाहिए और कौन कौन से वे दस्तावेज हैं जो आपको ठीक से चेक कर लेना चाहिए? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिल सके। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने में आम आदमी अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई लगा देता है, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी लेता है और प्रॉपर्टी खरीदते वक्त उसके साथ कोई भी धोखेबाजी या कोई ऐसा पेपर जो उसे ना मिले तो बाद में उसे पछताना ही पड़ेगा। दोस्तों, पहला है, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप उसके डॉक्यूमेंट को किसी लॉयर से चेक करा लें। दोस्तों, पहला और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है सेल डीड। इसे हम रजिस्ट्री या बैनामा भी कहते हैं। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो प्रॉपर्टी बेचने वाले से उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लेकर चेक कर लें कि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी उसके नाम है भी या नहीं। और अगर आपको बेचने वाले से इसकी कॉपी ना मिल सके तो आप नज़दीकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर इसकी कॉपी ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी बिल्डर से कोई मकान खरीद रहे हैं तो आप उस बिल्डर से उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ज़रूर मांग लें और कोई बिल्डर्स इस ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को देने से आपको मना नहीं करेगा। अगर वो बिल्डर आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने से मना करे तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी बिल्डर से कोई मकान खरीदने के बाद उस पर कब्जा लेते हैं तो आपको उस बिल्डर से एक पजेशन लेटर लेना होता है और पजेशन लेटर में उस डेट का हवाला होता है जिस दिन आपको मकान पर पजेशन दिया गया हो। तो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी पर होम लोन लेने के लिए जब भी आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपसे ये दोनों डॉक्यूमेंट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और पजेशन लेटर जरूर मांगेगा। इसके बगैर आपका होम लोन नहीं पास होगा। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर कोई होम लोन या किसी भी तरीके का कोई लोन बकाया है या नहीं, इसकी जांच जरूर कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं तो आपको उसकी जमाबंदी, उसका म्यूटेशन दर्ज है या नहीं, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी बिल्डर से कोई मकान खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस बिल्डर को कई निकायों से एनओसी लेनी पड़ती है। तो आपको ये पता कर लेना चाहिए कि उस बिल्डर के पास वो एनओसी है या नहीं और उसकी कॉपी आपको उससे मांगकर अपने पास सुरक्षित कर लेनी चाहिए। साथ ही कोई मकान खरीदते समय खरीदने तक के समय का लाइट का बिल, पानी का बिल, कोई बिल बकाया है या नहीं, ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और बिना किसी पे विश्वास किए बिल का पेपर हमें ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि वो कौन सा पेपर है जो रजिस्ट्री करवाने के बाद भी आपके पास होना आवश्यक है, वरना आप उस प्रॉपर्टी के पूरे तौर पे मालिक नहीं माने जाएंगे। दोस्तों, रजिस्ट्री कराने के बाद आप रजिस्ट्री के पेपर को लॉकर्स में रख के संतुष्ट ना हो जाएं, बल्कि आपने अगर कृषि योग्य भूमि ली है तो आपको अपने नज़दीकी तहसील में जाकर उसका म्यूटेशन करा लेना चाहिए और अपना नाम उस निकाय में ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए। अगर किसी बिल्डर या सोसाइटी का मकान है तो उस बिल्डर या सोसाइटी में जाकर अपना नाम दर्ज कराना चाहिए, या अगर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से जारी किया गया प्लाट, मकान या भूमि है तो उस निकाय में जाकर आपको अपना नाम उसमें एंट्री करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था वो डॉक्यूमेंट, वो आखिरी दस्तावेज जो आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए।
साथ ही किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय ये डॉक्यूमेंट मांग के जरूर चेक कर लेना चाहिए, जिससे पता चल सके कि उस व्यक्ति का नाम निकाय में दर्ज है या नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल लीगल पोजर को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो में हम फिर आपसे मिल सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।